हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा था क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल। सिंपली हम कैसे इंसर्ट करें, क्रिएट कैसे करें, डिलीट कैसे करें, उसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया था। और अब हम सीखेंगे कैसे पीएचपी से माइस्क्यूएल में डेटा इंसर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म बनाएंगे, बैकएंड लिखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस प्रिपेयर स्टेटमेंट्स यूज करना भी सीखेंगे। तो चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं आवर एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो कि आपने बनाया है। जैसे हम जैम को ओपन करते हैं, हम स्टार्ट दबाएंगे, स्टार्ट दबा दिया तो ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं। ब्राउजर के अंदर चले जाएगा, हम क्या एंटर करेंगे, हम एंटर करने वाले लोकल होस्ट। हमें क्या चाहिए, पीएचपी माइडमिन, क्योंकि हमें कौन से डेटाबेस देखने के लिए हम ये एंटर करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा डेटाबेस, अगर आपके पास कौन सा भी डेटाबेस ना हो तो डेटाबेस करके क्रिएट कर दीजिएगा। ऐसे डेटाबेस एंटर करेंगे तो आपका डेटाबेस का नाम इसमें आएगा और क्रिएट करके क्रिएट कर दीजिएगा, जिसके हमारा किसी स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट हो चुका। इसमें हम टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल फॉर्मेट में क्वेरीज भी लिख सकते हैं और क्वेरीज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑपरेशंस इसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम डेटाबेस बना सकते हैं और चाहे तो इसमें टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके लिए यूज डेटाबेस जो कि आपने यूज किया हुआ है, हम इसे एंटर करेंगे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसे टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं। हमें कौन सा टेबल चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट्स वाला टेबल, जो कि हमें क्वेरी लिखना है। हमें इसमें कौन से चाहिए, हमें इसमें इंट आईडी किसमें चाहिए, इंट के अंदर चाहिए। फिर वो क्या हो, ऑटो इंक्रीमेंट हो। ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स ये इंक्रीमेंट होता रहे। किसमें चाहिए, प्राइमरी की के अंदर। एक प्राइमरी की क्या होता है ये आप सोच रहे हैं, प्राइमरी की मीन्स यूनिक की होता है। अच्छा, हम ले लेते हैं 100 इसकी साइज। फिर हम डेटा टाइप लेंगे नॉट नल, हम इसमें की ले रहे हैं नॉट नल, जो कि हमें एक और चाहिए ईमेल। हम ईमेल के अंदर हम लेने वाले ये कौन सा है, वर्चुअल डेटा टाइप, जो कि इसकी साइज 150। तो ये क्या है, नॉट नल प्लस यूनिक। फिर ऐसे ही हम पासवर्ड के लिए अलग, जो कि इसकी साइज है वर्चुअल के मैच हम ले रहे हैं 225। ये कौन सा है, ये भी नॉट नल में खाली नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। फिर हम ले लेते हैं क्रिएटेड। ऐसे हम बना सकते हैं अपने कॉलम्स। क्रिएटेड हमें कौन से चाहिए, टाइम स्टैम्प, डिफॉल्ट, जो कि करंट टाइम स्टैम्प के अंदर है। जैसे हम इसे क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन की वजह से हम चले जाते हैं इसके बाहर। बनाएगा जिसमें आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, नेम ईमेल पासवर्ड फिल्स होंगे, क्रिएटेड ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो ये हमने टेबल्स बना दिया। अब हम इसमें क्या करना है, हम इसे नीचे चले जाते हैं, जैसे स्क्रॉल करेंगे इसमें गो एंटर कीजिए तो हमारा टेबल सेव हो चुका स्टूडेंट्स डेटाबेस के अंदर। जैसे इफ क्रिएटेड टेबल, क्या हुआ, माइस्क्यूएल रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट मींस ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड, ये टेबल इसमें ऐड हो चुका है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स डेटाबेस न्यू स्टूडेंट्स हमारा टेबल ऐड हो चुका। अब हम चले जाते हैं VS कोड के अंदर। हम इसमें हम एक फाइल, इसमें इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे register.html, जहाँ हम रजिस्टर करने वाले। जैसे एंटर करेंगे, अब हम इसमें शिफ्ट एक्सक्लेमेशन की मदद से हम HTML का टैग ले लेंगे और टाइटल के अंदर हम लिखने वाले हैं रजिस्टर। देखिए इधर टाइटल के अंदर हम लिखने वाले रजिस्टर। जैसे हमने लिख लिया, अब बॉडी के अंदर चले जाते हैं। बॉडी के अंदर हमें कौन सा लेना है, H2 टैग में हम लिखने वाले हैं रजिस्टर फॉर्म। अब हम ले रहे हैं फॉर्म वाला एक्शन। इस एक्शन का नाम हम देंगे मीन्स insert.php, जो कि हम बनाने वाले हैं। ये फाइल अभी बनाया नहीं है। मेथड कौन सा है, पोस्ट की गेट, हम लेंगे पोस्ट। ये पोस्ट क्या होता है, गेट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है लास्ट वीडियोस में, अब जाकर देखिएगा जरूर। हमें चाहिए नेम, जिसके नेम। फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ब्रेक कर देंगे, थोड़ा स्पेस, जैसे एंटर करेंगे। अब हमें इनपुट टाइप हम लेने वाले टेक्स्ट नेम, जो कि हम नेम देंगे। इसके आईडी का नाम हम लेंगे नेम। जैसे हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड करके फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे क्लोज कर देंगे। अब हमें थोड़ा
स्पेस, नाउ क्लोज इट। फॉर्म कर दिया हमने। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें ईमेल के लिए अलग फॉर्म बनाना है, लेबल फॉर, हमें चाहिए ईमेल के लिए जो कि इसका नाम होगा ईमेल, फिर सेम डेटा फॉर्म, नॉट फॉर्म, इनपुट टाइप, we take input type like email, name is equals to we want email, after id email we want to write required compulsory, after this we give break, will not close this so it's coming error। तो हमने ईमेल के लिए भी बना दिया, सेम पासवर्ड के लिए भी हम सेम ऐसे ही बनाने वाले हैं। ईमेल की जगह हम लिख लेंगे पासवर्ड। देखिए जैसे हमने पासवर्ड कर दिया, इधर हमने लिखना पासवर्ड। तब हम क्या करेंगे, अब हम सब फॉर्म तो बना दिए, हमें क्या एंटर करना है, हमें एंटर करना है बटन टाइप, बटन को सा टाइप में उसे एंटर करना है, हमें चाहिए सबमिट वाला टाइप, फिर रजिस्टर, फिर क्लोज इट। फॉर्म भी क्लोज कर दिया, अब बटन भी क्लोज कर दिया, फॉर्म एक्शन फाइनल इधर क्लोज होगा। जैसे हम ओपन कर देते, ओपन विथ लाइक्स होगा ताकि हमारा फॉर्म दिखे। ये सिंपल फॉर्म है जो पोस्ट मेथड से इंसर्ट और PHP को डेटा भेजेगा। रिक्वायर्ड ऑटोफिट बहुत ज्यादा वैलिडेशन के लिए मेनली यूजफुल होता है। तो देखिए हमारा नेम, ईमेल, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन, सबमिट फॉर्म। अब हम इसमें एक और फाइल बनाएंगे insert.php। Now here enter opening tag of PHP. After this we first create our database credentials। जहाँ हम क्रिएट करने वाले हैं अपना होस्ट का नाम, हमें चाहिए लोकल होस्ट। सेम हम यूजर नेम भी एंटर करेंगे, यूजर नेम हम डालने वाले हैं रूट, फिर पासवर्ड, हम पासवर्ड ऐसे ही क्योंकि PHP में सिंपल खाली छोड़ देते हैं, इसमें कुछ डालते नहीं है। डेटाबेस, डेटाबेस हमें चाहिए कौन सा डेटाबेस हम यूज करें, हम यूज करें स्टूडेंट्स डेटाबेस। डेटाबेस में अगर कुछ भी गलत हुआ तो एरर आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन, फॉर क्रिएट कनेक्शन वी फर्स्ट यूज कनेक्ट नाउ न्यू। हम न्यू की मदद से SQLi MySQLi को कनेक्ट कर रहे हैं, जहाँ हमें जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस वी प्लेस हियर। डेटाबेस नेम हमने क्या लिखा, DB। नो सेमीकोलन करके छोड़ देते हैं। हमने क्या करना है, कनेक्शन चेक, कनेक्शन कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ उसे चेक करने के लिए हम इसका इफ कंडीशन, जहाँ हमें कनेक्शन लिखना पड़ेगा। हमने जो वेरिएबल बनाया उसी वेरिएबल का नाम कनेक्शन, फिर हम एंटर करेंगे कनेक्ट एरर, फ्लो ब्रैकेट ओपन, डायमंड। इन दिस वी यूज connection error, connection failure, or what you want to write। comma या full stop we use connect या connected error। चले जाते हैं बाहर। अब हम करेंगे validate and scientist input। validate करेंगे, फिर validate we use server, फिर हम यूज करेंगे request, सर्वर, फिर हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट मेथड। ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट,
Then which method we use? We use post method. So we write here post. Parenthesis, close it, flower bracket open. Trim to remove extra spaces. For trim to remove, we give for name. We use trim keyword, post, name. Parenthesis, for email also we do like this. Same like password, we use trim, not trim, we use here post, password. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे बेसिक वैलिडेशन. जैसे कोई एरर आ जाए, एरर्स we put empty after if empty name errors name is required. If empty email, for email we filter it, filter var we use email. For email we are writing, so we use email. तो ये सब क्या काम आएगा, हम क्यों लगा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे धीरे धीरे ठहरिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि हमें क्यों एंटर कर रहे हैं, आखिर इसमें एंटर करने के फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल समझाएंगे. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. अगर कोई एरर आ जाए तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें चाहिए तो एरर वो दिखने के लिए पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट हमें क्या लिखेंगे 6 कैरेक्टर्स. हम ऐसे एंटर करने वाले फ्ले क्लोज कर देंगे. अब हमें काउंट इफ करके काउंट की मदद से एरर्स 0. Open flower bracket, hash the password plan. We use hash. Here we use password hash. We write here password plan. What we write? Password default. Now we close this. Now we want to prepare for some statements. Prepare करने के लिए हम बस एक वेरिएबल लेंगे HTML. हमें चाहिए कनेक्शन, कनेक्ट करेंगे किससे, प्रिपेयर. हम एंटर करने वाले इंसर्ट, हम कुछ एंटर करने वाले, इंसर्ट करने वाले डेटा को. सेम जैसे SQL में हम लिखते हैं क्वेरीज, सेम इसमें भी हम क्वेरीज लिखने वाले. देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल. स्टूडेंट्स टेबल है, मीन्स टेबल का नाम है स्टूडेंट्स करके हम वही एंटर करेंगे, जिसमें हमने रोज कौन से डाले, नेम, ईमेल, पासवर्ड या आपने कुछ और भी डाले तो वो. हम अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज के लिए एंटर करेंगे. तो हम लिखने वाले कॉलम सब लिखे, हम लिखने वाले वैल्यूज, इसके वैल्यूज को एंटर करेंगे. जैसे फर्स्ट, अब हम इसे क्लोज कर देंगे, क्लोज इट विथ सेमीकोलन. इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे. इफ स्टेटमेंट में हम क्या यूज करेंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन लगाने के लिए हम क्या कंडीशन, अगर कोई फॉल्स आ गया तो
एंटर क्या होगा, तो कुछ फॉल्स आ गया, कुछ एरर आ गया, तो डाई कीवर्ड व्हाट वी वांट प्रिपेयर फेलियर हो चुका, हमने जो भी एंटर किया वो कुछ प्रॉब्लम हो चुका, इसे हम लिखने वाले हैं करेक्शन एरर। तो सी नाउ क्लोज दिस एंड bind parameters. Here we enter that variable bind param, यही यूज करेंगे जहां हम लेंगे ट्रिपल टाइप एस। ये ट्रिपल टाइप एस क्या है, फर्स्ट वन नेम, सेकेंड वन ईमेल, थर्ड पासवर्ड हैश। फिर अब हम इसे एक्सिक्यूट करेंगे। एक्सिक्यूट करने के लिए मेनली यूज करेंगे $stmt वेरिएबल, जो कि क्या करना है, एक्सिक्यूट करना है। फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, ओपन करेंगे फ्लावर ब्रैकेट, जहाँ इको की मदद से प्रिंट करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। नाउ वी क्लोज दिस, we write else statement। else ब्लॉक ओपन करेंगे, जहाँ हमें हैंडल डुप्लीकेट ईमेल, फॉर एग्जांपल हमें हैंडल करना है डुप्लीकेट ईमेल जो भी करना है वो सब हैंडल करना है। उसके लिए हम करेक्शन एरर, कोई भी एरर आ जाए जैसे 1062, ये नंबर हम डालेंगे, एरर आ जाए तो इको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करेंगे, एरर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये सब आउटपुट में कैसे दिखेगा वो आप देखिए एक बार, बिल्कुल अजीब सा, मीन्स न्यू लगेगा, कुछ नया सीख लिया ऐसे आपको लगेगा। इफ कंडीशन एंटर करेंगे, जैसे हमने इको एरर ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर, नहीं तो एल्स ओपन करेंगे, इको एक्सिक्यूट फेलियर। बहुत सारे लोग पूछते हैं PHP सीखने से क्या फायदा क्या होता है, तो एक बार वीडियोस को देखिए, समझिए, आपको समझ आ जाएगा इससे फायदा कितना होता है करके। हम एंटर करेंगे एरर। अब हम इसमें लिखने वाले क्लोज स्टेटमेंट, लिखने वाले एल्स की जगह हम लेंगे शो एरर्स, कोई भी एरर आ जाए तो फॉर ईच लूप यूज करेंगे, जहाँ हम लिखने वाले एरर्स एस, हम लेंगे ERR, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इको की मदद से हम प्रिंट करेंगे। फर्स्ट में चाहिए पैराग्राफ टैग, जहाँ हम एंटर करने वाले HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। हमने इंसर्ट डॉट PHP में हमने फर्स्ट किया डेटाबेस क्रेडेंशियल, होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस सेट करें, लोकल डोमेन में रूट और एमडी पासवर्ड कॉमन है, प्रोडक्शन में सिक्योर क्रेडेंशियल्स लगना है। आफ्टर न्यू MySQL लाइन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी MySQL लाइन कनेक्शन, अगर कनेक्शन फेल हुआ तो कनेक्शन एरर से चेक करता है। फिर हमने सर्वर किया, ये पोस्ट सिर्फ तब प्रोसेस करो जब फॉर्म पोस्ट से आए। फिर हमने ट्रिम मीन्स मिसिंग फील्ड से नोटिस अवॉइड होता है, ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करता है। फिर वैलिडेशन चेक किया, सिंपल चेक्स कर रहे हैं, एम्प्टी नेम, वैलिड ईमेल, पासवर्ड लेंथ, ये सब चेक किया। आफ्टर दैट वी यूज पासवर्ड हैश, मीन्स पासवर्ड को सिक्योरली हैश करते हो। डेटाबेस में प्लेन पासवर्ड स्टोर मत करो। फिर हमने किया कनेक्शन प्रिपेयर स्टेटमेंट्स बनाए SQL में प्लेस होल्डर्स, जैसे इसमें देखिए प्लेस होल्डर्स यूज कर रहे हैं, ये SQL इंजेक्शन रखता है। फिर हमने बाइंड पैराम यूज किया, पहले आर्क्स SSS मीन्स ये बताता है कि 3 स्ट्रिंग पैरामीटर से अगर इंटीजर होता तो आई यूज करता। फिर एक्सिक्यूट करके हमने यूज किया, एक्सिक्यूट करने पर अगर सक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल मैसेज, नहीं तो अगर डुप्लीकेट ईमेल की वजह से एरर आए तो एरर 1062 यूजर फ्रेंडली मैसेज दिखाएगा। फिर क्लोज करके स्टेटमेंट और कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो इसे हमने किया। अब हम चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, हमारा 32 वाला फोल्डर हम इसमें ओपन करेंगे register.html। यहाँ हम नेम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लेंगे यही नेम। ईमेल के लिए कौन सा भी ईमेल, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, देखिए सब ऑटोमेटिक आ रहा है। पासवर्ड हम लेंगे कौन सा भी आप पासवर्ड जोड़ना चाहते हैं वो रख सकते हो। हम रजिस्टर दबाएंगे तो क्या आएगा, देखिए वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने ईमेल डुप्लीकेट लिखा था तभी वैलिड ईमेल इज रिक्वायर्ड था। ऐसे हम बैकएंड से फ्रंट एंड यूज कर सकते हैं। इसमें एरर्स कौन सा कनेक्शन फेलियर, अगर आपने क्रेडेंशियल जैसे कि हमने डेटाबेस का नाम गलत लिखा तो भी एरर आ सकता है। तो ये सब आपको ध्यान से लिखना कंपल्सरी है। हमेशा प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करो, पासवर्ड हमेशा हैश करो, क्योंकि जैसे कि हमने हैश लिखा था सेम पासवर्ड हैश करो। पासवर्ड हमेशा हैश करने से पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है। यूजर इनपुट्स को सर्वर साइड वैलिड करो, क्लाइंट साइड वैलिडेशन हेल्पफुल है पर
रिलायबल नहीं। एरर्स को यूजर फ्रेंडली रखने से इंटरनल एरर्स को लॉग्स में सेव करो। यूज HTTPS इन प्रोडक्शन। जो टॉपिक हमारा है पासवर्ड वेरीफाई यूज करके स्टूडेंट्स को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।